पार्टी हो तो ऐसी, वरना हो ही ना। इतनी आलीशान पार्टी, वो भी क्रिसमस पर। मानना पड़ेगा देने वाले की हैसियत को। हैसियत तो कईयों की होती है, इतना खर्चा करने के लिए दिल होना चाहिए इतना बड़ा। सवाल ये है कि ये पार्टी दी किसने है? पूरे गांव को इनवाइट कर लिया और अब तक होस्ट ने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया। और कुछ ही पलों के बाद पार्टी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक रोशनी सेंटर स्टेज पर पड़ती है, जिस पर लाइट के अंधेरे में छिपा कोई दिखाई पड़ता है। लगता है यही है वो जिसने पार्टी दी है। यही है। मैं कौन हूँ मुझे न जानो, मुझे न ढूंढो तुम मुझे अपना मानो। हाथों में तुम्हारी अपनी सौगात दिए जा रहा हूँ, मैं सभी को अपनी याद दिए जा रहा हूँ। इसके पहले कि कोई उस अनजान शख्सियत को देख पाता, वो अनजान शख्स, उस अनजान शख्स पर पड़ती हुई लाइट्स बंद होती है। पूरे हॉल में फिर से रोशनी हो जाती है और सभी अपने हाथों में एक गिफ्ट पाते हैं। ये गिफ्ट लगता है इस गिफ्ट से ही पता चलेगा कि पार्टी देने वाला है कौन। कोई नहीं जानता था कि किसके गिफ्ट में क्या है। क्या सभी एक से गिफ्ट हैं या अलग? पर सबको खुशी थी एक गिफ्ट के हासिल होने की और अपने अपने गिफ्ट लेकर सभी अपने घरों में चले जाते हैं। रात को 3 बजे जब पिंकी अचानक पानी लेने के लिए उठती है, गिफ्ट में होगा क्या खोल कर देखती है। और जैसे ही पिंकी उस गिफ्ट को खोलती है, अचानक ही मौसम अपना करवट बदल लेता है। तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लग जाते हैं। इसी बीच पिंकी को दीवार पर एक सेंटा क्लॉज की परछाई दिखाई देती है। मैरी क्रिसमस पिंकी। हाँ, सबके जीवन में खुशियां लाने वाला सेंटा क्लॉज पिंकी के जीवन की उदासी का कारण बन जाता है। अचानक ही पिंकी कहीं गायब हो जाती है, पर कहाँ? गायब हुई पिंकी अब अपने पीछे एक रहस्य छोड़ जाती है और अपना कटा हुआ एक हाथ। ये सब क्या हो गया? कहाँ चली गई मेरी पिंकी? कौन मेरी बच्ची के टुकड़े कर गया? कहाँ होगी जी? वो जिंदा तो होगी ना? बहुत खून बह गया होगा ना मेरी बच्ची का? बोलिए ना जी, कुछ तो बोलिए। खुद को संभालिए दीदी, इस तरह से चीजें संभलने वाली नहीं है। हमें मैडम शक्ति को इस बारे में बताना होगा। सुबह सुबह मैडम शक्ति अपने थाने में पहुंचती हैं, जहां उन्हें अपनी टेबल पर एक गिफ्ट मिलता है जिसके ऊपर बाय सेंटा क्लॉज लिखा हुआ था। पर इसके पहले कि मैडम शक्ति इस गिफ्ट को खोल पाती, भागता हुआ मोहन थाने में आता है और कहता है, मैडम जी जल्दी चलिए, पिंकिया का कोई हाथ कट गया, कहीं नहीं मिल रही है बच्ची, मैडम जल्दी चलिए। और मैडम शक्ति वारदात वाली जगह पर पहुंचकर इस केस की तह तक जाने की कोशिश करने लगती हैं। और इसी बीच मोटू मैडम शक्ति का खाना लिए थाने आता है और टेबल पर रखे गिफ्ट पर उसकी नजर पड़ती है। काल के गाल से कौन बच पाया है, और ये काल मोटू को भी अपनी ओर खींच लेता है। भले ही सेंटा क्लॉज की पार्टी में हम जा नहीं सके, पर कितना अच्छा है सेंटा, उसने हमारे लिए ये गिफ्ट भेजे, खोलकर देखता हूँ। और जैसे ही मोटू टेबल पर रखी उस मौत की सौगात को खोलता है, उसके सर के ऊपर लटक रहा बिजली का बल्ब उसके माथे पर गिर जाता है, जिसके कारण उसके सर से खून रिसने लगता है। तभी उसकी टपकती हुई खून की बूंद को चाटता हुआ सेंटा क्लॉज ठीक उसके चेहरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहता है, मैरी क्रिसमस। और इस हादसे के बाद मैडम शक्ति के थाने में मिलता है मोटू का एक कटा हुआ हाथ। पर मोटू कहाँ है ये कोई नहीं जानता। अब वो इस दुनिया में है भी या नहीं पता नहीं। और ये हादसे यही नहीं रुकते। जैसे जैसे हर घर में गिफ्ट खुलते जाते हैं, उस घर के बूढ़े बच्चे लापता होते जाते हैं और साथ ही अपने पीछे एक कटा हुआ हाथ छोड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गई मैं? रोज किसी न किसी गांव वाले का एक कटा हुआ हाथ देखने को मिलता है, पर ये सब कर कौन रहा है और क्यों? क्या है जो इन सभी केसेस के बीच में समान है, जो बहुत नजदीक है पर दिख नहीं रहा है? खुद से बात करती हुई मुक्ति की नजर अपने हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है। गिफ्ट? दीगा गिफ्ट? ओह शिट, मैं ये कैसे नहीं समझी। जैसे ये ब्रेसलेट मेरी दीदी की शक्तियां ला सकता है, वैसे ही शायद सेंटा क्लॉज का गिफ्ट लोगों के लिए मौत की सौगात ला सकता है। ये गुत्थी तो मुझे अब सुलझानी ही पड़ेगी। और मुक्ति पहन लेती है पुलिस की वर्दी और बन जाती है
मैडम शक्ति और रात के अंधेरे में निकल पड़ती है अपनी ड्यूटी निभाने। कोई तो होगा जिसने अब तक अपना गिफ्ट ना खोला हो। उस गिफ्ट को उससे लेकर मुझे ही खोलना होगा। और इस गिफ्ट की खोज में मैडम शक्ति पहुंचती है उस जगह जहां पर ये अज्ञात सेंटा क्लॉज की दी हुई पार्टी हुई थी। और वहां पहुंचते ही मैडम शक्ति को दिखाई देते हैं गिफ्ट्स। इंसानों की लंबाई के मुताबिक गिफ्ट चारों तरफ थे और उनके बीच में से आता है सेंटा। मैरी क्रिसमस। और तभी वहां पर रखे सभी गिफ्ट में से गांव से लापता हुए लोग भूतिया सेंटा क्लॉज बनकर बाहर निकलने लगते हैं। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। मैडम शक्ति के कानों में जोर जोर से घंटियां बजने लग जाती हैं। अपनी मौत से भी आंखों में आंखें मिलाकर डटकर सामना करने वाली मैडम शक्ति आज अपनी आंखें उठाती ही नहीं। सेंटा अपनी गर्दन जोर जोर से चारों दिशाओं में घुमाने लग जाता है। शक्ति, सेंटा आया, प्रेजेंट लाया, देखोगे नहीं? सेंटा बढ़ते हुए मैडम के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर मैडम शक्ति अपनी पलकें उठाती ही नहीं और अपनी जेब से एक खंजर निकालकर भूतिया सेंटा के हाथ को काट देती है। रे अब मिला नजर मुझसे। मैं किसी भी भूत प्रेत या साए से डरती नहीं। रे डरती हूँ तो बस इस बात से कि कभी अपने फर्ज से पीछे ना हट जाऊं। अपनी इसी हाथ की ताकत को वापस पाने के लिए तुम सभी के हाथ काट रहे थे ना। अब बताओ कौन हो तुम और ये सब क्या खेल मचा रखा है तुमने? कई साल पहले जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, एक पार्टी हुई थी। सभी नौकर स्टाफ वहाँ सेंटा क्लॉज बनकर आए थे। मैं सर जॉन को कोल्ड ड्रिंक पेश करने जा रहा था और तभी गलती से मेरा पैर मुड़ गया और कोल्ड ड्रिंक उनके ऊपर गिर गई। जिस हाथ से मैंने उससे ट्रे पकड़ाई थी उसने मेरे ही हाथ को काट दिया। आई एम सो सॉरी सर। पर तुम्हें बदला जॉन से लेना चाहिए था। पूरे गांव वालों की क्या गलती, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं। ये सब वही तो है, बस नए शरीर में और तुम जॉन। और ये कहकर सेंटा मैडम शक्ति के ऊपर कूद पड़ता है। मैडम शक्ति जमीन पर गिर पड़ती हैं। अब तो तुझे मैं मार दूंगा जॉन। देख, तुझसे आंखें मिलाते हुए मैं डर भी नहीं रहा। भूतिया सेंटा मैडम शक्ति पर हावी होने लग जाता है। इसका कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ जाता है। वो खंजर से मैडम शक्ति के हाथ को काटने ही जाता है, उसके पहले मैडम शक्ति की नजर जॉन की टोपी पर पड़ती है। अपने हाथ को किसी तरह इस टोपी के पास ले जाती हुई मैडम शक्ति उस टोपी को पहन लेती हैं और जॉन की तरह कहती हैं, हाउ डेयर यू। सर आप मुझ पर हावी होगे तुम रास्कल। जॉन को अपने सामने खड़ा देखकर सेंटा डर से कांपने लग जाता है। मेरे कटे हुए हाथ को तू नहीं जोड़ सकता सेंटा। तुझे जाना होगा यहाँ से जैसे तुम पहले गए थे। और बिल्कुल वैसा ही होता है। मैडम शक्ति भूतिया सेंटा पर लगातार वार करती हुई उसे पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। भूतिया सेंटा के मरते ही गायब हुए सभी लोग वापस आ जाते हैं और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।